नमस्कार, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने के बाद ओम प्रकाश राजभर की 6 विधायकों वाली पार्टी सुभाषपा सूबे में नए दोस्त की तलाश में जुटी है। राजभर की पहली पसंद बसपा मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी के साथ भी उनकी नज़दीकियां बढ़ रही है। ऐसे में राजभर और बसपा में बीजेपी में किसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या फिर कोई अलग मोर्चा बनाएंगे। राजभर ने कहा कि हमें सपा से तलाक कबूल है। इसके साथ ही उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन करने के संकेत देते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब हम गठबंधन के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में उनकी पार्टी एक मजबूत संगठन है। बहुजन समाज पार्टी के साथ उनके समाज का वोटर जुड़ जाए तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत होकर उभरेगी। 2024 से पहले अभी बहुत गोलबंदी होगी, देखते जाइए। इस तरह राजभर साफ तौर पर बसपा के साथ गठबंधन की कवायद में हैं। तलाक तो अब आगे क्या करें? तलाक को हमने कबूल कर लिया। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। वहां जाने के बाद जब मैंने ऐसा महसूस किया तो चुनाव के समय ही हमारा उनका विवाद शुरू हो गया। जो प्रदेश में उपेक्षित जातियां हैं, जिनकी आबादी बड़ी संख्या में, यदि पश्चिम से हम शुरू करें तो बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, साक्य, सैनी, माली, आरक, हरवंशी, बंजारा, भैया, कंहार, ये जातियां पश्चिम में एक एक विधानसभा में 1.5 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख तक एक एक विधानसभा में। इन्हीं को हम टिकट देने की बात की है कि इनको भी टिकट दीजिए। तो पहले चरण के चुनाव में 58 सीटों पर चुनाव होना था, एक भी टिकट किसी को नहीं दिया। हमसे कहे कि दूसरे चरण में देंगे, फिर 55 सीटों का चुनाव हुआ, फिर उसमें भी नहीं दिया। फिर तीसरे चरण के चुनाव में कहा इसमें देंगे, उसमें भी नहीं दिया। तो मैंने उसी दिन कह दिया कि अब सरकार नहीं हो पाएगी। कहा क्यों? हमारी सरकार बन रही है। हमके देखिए, सरकार बनाने का जो तजुर्बा है आपका अलग है, हमारा अलग है। जिस विधानसभा में 60,000, 70,000, 80,000 पोलिंग वोट हो, जिन जातियों का उनको भागीदारी आप नहीं दे रहे हो, वो क्यों आप वोट देगा? ये तो बीजेपी को चला जाएगा। क्या नहीं, सब लोग वोट दे रहे हैं। तो विधानसभा के चुनाव में हमारा जो उनका खटास हुआ, लेकिन खैर हम अपने काम में लगे रहे। तो हमने देखा कि पश्चिम में पिट रहे हैं, तो हमने कहा कम से कम पूर्वांचल में अपनी साख तो हम बचा लें। अपनी साख बचाने के लिए आप जहां बैठे हैं जौनपुर में, हमारी उनकी लड़ाई हो गई कि जौनपुर में मौर्या को टिकट दे दो, 100% जीत जाता। नहीं बात मानी। इसी तरह मधुबन में हमने कहा किसी को लड़ा दो, जिनको लड़ा इनको छोड़ के, उनका विरोध है, नहीं माने। इसी तरह बांसडी में हमने कहा इनका विरोध है, इनकी जगह किसी को लड़ा दो, वो जीत जाएगा। इस तरह करीब 50 सीटों पर हमने उनको बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। खैर चुनाव हुआ, रिजल्ट भी उनके सामने आ गया। फिर हमने चुनाव जीतने के बाद हमने सलाह दिया कि अब तो 22 बीत गया, 24 की तैयारी किया जाए मिलकर। तो मैं 6 बार उनसे मिला और मैं यही सलाह देता रहा कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को, हम अपनी पार्टी के जितने मोर्चे में लोग हैं, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के संगठन को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी किया जाए। एक ज्वाइंट मीटिंग कर लिया जाए पहले। हाँ, होगी। चौथी बार जब दबाव बनाए कस के, तो कहेंगे अभी वो चल रहा है रोजा, खत्म होने दीजिए। रोजा खत्म हुआ, फिर हम दबाव बनाए। हमसे कहें यार देखो, आप बहुत दबाव बनाते होंगे। दबाव हम अपने लिए थोड़ा बना रहे हैं। गठबंधन चुनाव जीते इसके लिए हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद तब तक आ गया चुनाव, बाई इलेक्शन लोकसभा का। तो लोकसभा के चुनाव में फिर वही काम शुरू किया। हमने कहा कि किसी
राजपूत को लड़ा दो, ब्राह्मण को लड़ा दो, पटेल को लड़ा दो, मौर्य को लड़ा दो, राजभर को लड़ा दो, पासी को लड़ा दो, यादव मत लड़ाओ। नहीं माने लड़ा दी है, रिजल्ट भी आ गया। तो ये सब कमियां रही जो तलाक उन्होंने दिया है। वहां सच बात मत बोलिए। प्रदेश में और देश में बड़े पैमाने पर जो राजनीति पनप रही है, जी हजूरी, चमचागिरी, मालिश पालिश, ये राजनीति पनप रही है, वो मेरे बस का नहीं है। जिसकी वजह से जब मैं आजमगढ़ में 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर था, अपने 6 विधायक को लेकर के हम लोग प्रचार कर रहे थे। 300 नेता हमने अपनी पार्टी के लोगों को लगा रखा था और अखिलेश जी एसी में मजा ले रहे थे। तो इस बयान पर आजम खान ने आपसे किनारा कस लिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको कभी मतलब गर्मी में नहीं देखा टेम्परेचर में। इस पर क्या कहें? देखिए, आजम खान जी बड़े नेता हैं। मैं तो कह रहा हूं कि 12 दिन जो हम लोगों ने 13-13, 14-14 मीटिंग आजमगढ़ में की, क्या वहां एसी लगा था? गांव में, बगीचे में, किसी के दरवाजे पर तो एसी नहीं था। कहने के लिए वही बताए ना कि जी हजूरी, चमचागिरी, मालिश पालिश वाली जो राजनीति होती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। धरातल पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम करने वाले लोगों की जो ओपिनियन आती है धरातल से, उसको सुनना चाहिए। ये सुनने को तैयार नहीं। अब आजम खान जी कह रहे हैं नहीं थे। आजम खान जी तो एक दिन आए, हेलीकॉप्टर से उतरे, भाषण दिए, चले। हंस क्या हुआ? बड़े ठेकेदार बनते थे मुसलमानों के, और आजमगढ़ में 80% वोट मुसलमान दे दिया गुड्डू जमाली को, बसपा को दे दिया। कहां गई ठेकेदारी? अगर हम बोलते तो बुरा लगेगा यार। तो भाई ठीक है, बड़े नेता हैं और समाज के 4-4 बार सरकार में रहे हैं, बड़े पद पे रहे हैं। अगर पूछा जाए तो विरोध लगता है। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। चलो मान लिया काम बीजेपी ने नुकसान किया, कांग्रेस ने नुकसान किया, बसपा ने नुकसान किया। आप तो 4 मिनिस्टर थे। 75 जिले में मुसलमानों को कितने बेटों को सिपाही तूने बनवा दिया भैया? जिसके साथ थे उनका देखो आंकड़ा। वहां तो जब सरकार है तो बोलने की हिम्मत नहीं। सरकार से बाहर सीख लो ओम प्रकाश राजभर से। 18 महीने सरकार में था तब भी बोलता था, इस्तीफा दे के निकला तब भी बोलता हूं, आज यहां हूं तब भी बोल रहा हूं, कल भी बोल रहा हूं। जो लड़ाई है, देखिए प्रदेश में आज जरूरत है। यहां जितने लोग हैं, बिजली के बिल से सब लोग परेशान हैं। सरकार कह रही है कि हम 7 रुपया देहात में है और 8 रुपया शहर में दे रहे हैं, लेकिन मीटर की जो रीडिंग आ रही है पर यूनिट, वो 12 से 14 रुपया यूनिट आ रही है रीडिंग। तो घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, चर्चा इस पे नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं कि जब देश और प्रदेश समाज वही तरक्की करेगा जहां शिक्षा होगी। आज भी 50 से 55% लोग अशिक्षित हैं। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं कर देते? कॉन्वेंट में दूसरा विषय है, प्राइवेट में और सरकारी में चले आइए। जीवन भर का से कबूतर पढ़ेगा प्राइमरी। अरे कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए। नई पारी कहाँ से शुरू हो रही है? अब नई पारी, तलाक के बाद नई पारी किधर जा रही है? देखिए, अभी तो विधायकों की बैठक, उनकी राय लेंगे, उसके बाद पार्टी फोरम में एक बार बैठक होगी, अभी 2-3 दौर की। जो डिसीजन पार्टी के नेता, हमारे विधायकगण जो लेंगे, हम लोग उधर चलेंगे। महंगाई अब आप क्या है? बता तो रहा हूँ कि अब तो कबूल कर लीजिए। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी आप उसको नहीं देखिए, महंगाई को लेकर के साथ जितना हमने सत्ता से हट करके जितना मैं बोला, प्रदर्शन, झगड़ा प्रदर्शन कहाँ किया? जमीन पर लड़ाई जितना हम लड़ते हैं, आप बताइए जो ये बैठक हो रही है आपके सामने है ना, आपके जिले में आज के तारीख में कौन पार्टी है बैठक?
वही तो मैं कोई पूछा, है? कोई विपक्ष नहीं बोल रहा तो है। हम तो इस बात को महंगाई लेकर और लड़ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, कोई टीवी डिबेट लोग कहते हैं कि महंगाई डिबेट होना चाहिए, डिबेट टीवी जमीन पे पे कोई नहीं दिख रहा है। आज की तारीख में ना अभी हमारे नेता कंफ्यूज है कि हम यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बनारस मीटिंग है, चंदौली मीटिंग है, मऊ मीटिंग है, भैया मीटिंग है, बस्ती मीटिंग है, कुशीनगर मीटिंग है, फैजाबाद मीटिंग है। इसी मुद्दे पे है कि अरे हमारा यही मुद्दा, हमारा दूसरा नहीं। हम महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हम इन्हीं चीजों को लेके खाने पीने सामानों की जीएसटी लग गई है, आटा चावल कोई नहीं मिल रहा है। क्या मामला है? देखिए, मामला आपको बता दें सच्चाई। हाँ। 75 साल की आजादी में 60% लोग ऐसे हैं जिनको 70 साल से लोग वोट दे रहे हैं। ना उनके दरवाजे पर शिक्षा पहुंची, ना उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य पहुंचा, ना रोजगार, ना नौकरी, ना सम्मान। उनके लिए आज के तारीख में 6,000 रुपया जो किसान के खाते में जा रहा है, एक उनका बहुत बड़ा फायदा है उनके हिसाब से। और 5 किलो राशन गांव में जब हम लोग समझाते हैं, कहते नेताजी बहुत सही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, सब कुछ आपकी बात सही है, लेकिन 70 साल से हम लोगों को कोई कुछ नहीं दिया। कम से कम मोदी जी तो 5 किलो देते होगा। गम्मा में लोग कहते हैं इसका जिम्मेदार जनता है। अब जो 60% लोग हैं जिनको चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे बसपा की, चाहे जनता दल की, किसी की भी सरकार रही हो, उन लोगों तक ये मैसेज क्यों नहीं गया? आज इस बात को लेकर हम अब चिंतित हैं। ये चिंता उनके बीच में भी होनी चाहिए ना। उनको हमने जागृत क्यों नहीं किया? उनको शिक्षित करने का प्रयास हम लोगों ने क्यों नहीं किया? आज अशिक्षा की देन है कि सारी दुर्गति का कारण अशिक्षा है। आज देखिए लंका कहा हो गया, राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ा ना। तो अशिक्षा एक ऐसी चीज है कि उनको किसी चीज की समझ नहीं आती है। उनको अगर अब तो पढ़े लिखे लोगों को विदेश नीति समझाइए तो नहीं समझ में आ रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पर विदेश नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति नहीं समझ में आता है। तो कमियां किसकी है? आप नहीं समझा पा रहे, इसका मतलब कि आप फेवर हो। भाई हम तो समझा रहे हैं। मोदी समझा लेगा, आप नहीं समझा पा रहे। नहीं, देखिए मोदी जी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थे, लोग कांग्रेस से उबे हुए थे, कोई विकल्प नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प दिया। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं, इस यूपी में 19 साल तक यूपी की जनता अखिलेश जी और मायावती जी से त्रस्त हो चुकी थी, विकल्प की तलाश में थी। भाजपा ने विकल्प दिया, पकड़ लिया ओम प्रकाश राजभर को, पकड़ लिया अनुप्रिया को, शुरू किया आंदोलन और जनता को लगा कि नहीं अब ये विकल्प दे सकते हैं, जनता उधर चली गई। इसके जिम्मेदार यूपी में जिम्मेदार बसपा और सपा है। देश की जो आज चर्चा हम कर रहे हैं, कांग्रेस ने इन सब चीजों पर क्यों नहीं ध्यान दिया? लंबे समय तक शासन रहने की वजह से ऐसा हुआ। जैसे तीसरा उदाहरण, रोज अगर दालें आपके खियावल जाए तो तरकारी या चटनी जरूर मांगेंगे। चुनाव अब देखिए, सवाल ये है। तमाम भाजपा की बुराइयां आप कर रहे थे, आप एक जो सवाल है, प्रैक्टिसियन है, आपकी पार्टी के दूसरे जनपद से विधायक है, आज जनपद का मीटिंग है, उसके बाद भी यहाँ का स्थानीय विधायक जफराबाद नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, वो इलाज के लिए गए हैं, वो बनारस गए हुए हैं इलाज के लिए और आ रहे हैं। क्योंकि वो एक सपा का लेटर भी आपको उस दिन दिखाए थे, तो वो सपा जाने की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के लेटर वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनके लेटर में कोई मतलब नहीं है। वो अपन जो लोग क्रॉस वोटिंग किए पहले उसकी जांच कर ले। चुनाव से पहले जितने विधायक आप 5 विधायक आपके साथ हैं आज के समय में, है हमारे साथ रहेंगे। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जब तक वो कंपनी छोड़ेंगे नहीं, दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक नीचे मार नहीं। दूसरी कंपनी में मार्का लग के आ जा रहा है, कहाँ से लग के आ जाएगा? सपा से आ रहा है, लेटर जारी हो रहा हम है। ये कहते हैं कि अब हमारे फुलचंद मौर्य जी थे गए मीटिंग करने,
और फूलचंद मौर्य जी मीटिंग करने गए थे, राज्यपाल मौर्य था, वो कहा कि हमको जल्दी बताइए नहीं तो हम नहीं आएंगे मीटिंग में। तो कहा भाई का इतना जल्दी काहे को है? तो कहा हम पाठ याद कर रहे हैं। क्या बनना चाहते हो? तो कहा कि हम जामुन का पाठ याद कर रहे हैं। हाँ, तुम गोभी का पत्ता बांध के घूमो कि हम राष्ट्रपति हैं।